पीकर देख ही लो, जो पीता है उसकी हालत क्या होती है। कभी नाली में गिरता है तो कभी रोड में गिरता है, कभी कहीं पड़ता है, कोई गाली देता है, कोई थप्पड़ भी मार के चले जाता है। तो बोलता है कल देख लूंगा तेरे को। कल क्या देखे, कल तो उतर जाएगी। फिर बोलता है ये तो गड़बड़ हो गया। तो ये सब जगाई मदाई भी ऐसे ही करता था। महाराज गंगा में जाना तो गंगा घाट को पूरा खाली हो जाना कि जगाई मदाई आ रहा है, भाग जाओ। तो आज जैसी नित्यानंदपुर हरिदास ठाकुर ने बोला भैया बोलो कृष्ण, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सुना तो है नहीं, बोला हल्ला क्यों करता, सोने दे। और महाराज जब ज्यादा ही बोला तो भागने लगे उनके पीछे, रुक जा तुमको दिखाते हम, हल्ला कर रहे हैं, सोने नहीं दे रहा है। और हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु के पीछे दोनों भागे। अब हरिदास ठाकुर तो थोड़े बुजुर्ग थे और नित्यानंद प्रभु थोड़े जवान थे। अब जवान तो थोड़ा जल्दी जल्दी चलता है, बुढ़े में थोड़ी चला जाता है। बुढ़ा तो बोलता है कैसे भी रिक्शा मिल जाए। हैं आज तो महाराज जवान भी रिक्शे में बैठ रहे हैं, कष्ट नहीं करना चाहते, शरीर से कष्ट करो। पर नित्यानंद और हरिदास ठाकुर दोनों भागे भागे भागे, भागते भागते महाप्रभु के पास पहुंचे। हरिदास ठाकुर बोलने लगे प्रभु मैं इस नित्यानंद के साथ नहीं जाऊंगा, ये तो हमारा अद्भुत है और ये तो आज मरवा देता। बोले क्या हुआ, अरे लोगों ने मना किया, दो दुष्टों के बीच में चले गए। बोले कृष्ण बोलो, अब दुष्ट थोड़ी सुधरेगा। नित्यानंद प्रभु ने बोला, महाप्रभु जी ने बोला अरे ऐसी बात है, निताई क्यों गया वहां पे। नित्यानंद प्रभु ने बोला प्रभु आपने क्या संकल्प लिया था कि अच्छे अच्छे लोगों को उधारना है? अच्छे अच्छे लोगों को सुधारना है, ये आपका संकल्प था कि आपका ये संकल्प था कि यारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, कि जिसको देखूंगा उसको कृष्ण प्रेम में डुबा दूंगा। आपका संकल्प अगर ऐसा है तो नहीं रहेंगे। महाप्रभु समझ गए कि नित्यानंद प्रभु परम दयालु हैं और नित्यानंद गुरु तत्व है। निताई करुणा होवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे, धरो निताई चरण दुखानी। अगर नित्यानंद प्रभु की कृपा हो गई मतलब भगवान की कृपा बहुत जल्दी मिलेगी। उसके बारे में हम रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में सुनने में आता है कि उन्होंने नित्यानंद प्रभु से नहीं मिले जब तक महाप्रभु ने उनको स्वीकार नहीं किया। जब नित्यानंद प्रभु ने कृपा की, उनके सिर में चरण मारा और बोला तुम चोर है। जब कृपा मिली तो महाप्रभु ने तीसरी बार जाके आलिंगन किया, उससे पहले आलिंगन ने किया। शास्त्र भी यही बोलता है गुरु कृपा बिन नहीं कोई साधन बल, भजमन भजन क्षण। हमारी साधन जब तक गुरु कृपा नहीं होगी, गुरु की कृपा हम लोग नहीं प्राप्त करेंगे तब तक हमारा साधन बेकार है। जितना मर्जी जो मर्जी कर लो, गुरु कृपा ही केवलम। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। और गुरु की कृपा गुरु के सामने करने से नहीं होता है। गुरु क्या चाह रहे हैं वो हम करना शुरू कर दें तो कृपा अपने आप आ जाती है। हम लोग बोलते हैं गुरुदेव कृपा करो, गुरुदेव कृपा करो। गुरुदेव तो कृपा करके बैठे हैं पर हमारे पास पात्र नहीं है। पात्र होगा कब, जब हम सेवा करते 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 वो पात्र एकदम उज्जवल होगा, उस कृपा को हम स्वीकार कर पाएंगे तो गुरु कृपा होगी। और गुरु कृपा के जब होते ही भगवान की कृपा निश्चय होगी। महाप्रभु जी समझ गए और मुस्कुराते हुए बोले मैं बोल दूंगा नित्यानंद प्रभु को, वो जाएगा नहीं। पर नित्यानंद कहाँ मानने वाला है, उसने तो ठान लिया कि इन दोनों का उद्धार करना है। एक अच्छे आदमी को सुधारना बुद्धिमानी नहीं है और ना ज्यादा ताकत का परिचय होता है। किसी दुष्ट आदमी को सुधार कर भगवत सेवा में लगा देना, मान लगता है कि हाँ यहाँ है कुछ। नित्यानंद प्रभु कुछ दिनों के बाद आज अकेले निकले। आज हरिदास ठाकुर को नहीं लिया क्योंकि हरिदास ठाकुर डरता है, बुजुर्ग भी है। और हरिदास ठाकुर नहीं गया, नित्यानंद प्रभु फिर आए आज और आकर उसी रास्ते में पहुंचे जहां जगाई मदाई रहते थे, क्योंकि एक ही ठिकाना था उनका जहां हम लोग खड़े हैं और यहीं रहते थे। और आकर नित्यानंद प्रभु ने आज बोला भैया वो जगाई मदाई बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। महाराज वो तो इतने शराब के नशे में धत्त थे, उनको कोई होश नहीं था। पर जब 5-7 बार बोला तो जगाई उठा और जगाई उठकर नित्यानंद प्रभु के ऊपर जो मिट्टी की कलसी थी, क्योंकि उसमें ही शराब कच्ची शराब पीते थे वो, देसी शराब घर में बन जाती है, सस्ती पड़ती है,
उसको बनाते थे, पीते थे, और पीते पीते इतना गुस्सा आया उसको, और वो मटकी नित्यानंद प्रभु के सिर में दे मारी। और जैसे ही दे मारी और मारते ही नित्यानंद प्रभु का सिर फट गया, खून निकलने लगा। फिर भी नित्यानंद प्रभु ने अपना हाथ लगाकर बोला, भैया अब तो तूने मेरा सिर भी फोड़ दिया, अब तो बोल दे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पर उसने एक नहीं सुनी, दोबारा मारने गया। मदाई बोलने लगा, अरे भैया इसने हमारा क्या बिगाड़ा है, बस कृष्ण नाम ही तो बोलने को बोला है, एक बार बोल दे, क्या जा रहा है तेरा। महाराज मदाई ने उसको बचाया, तो मदाई तो कृपा पात्र बन गया, पर जगाई। पर इधर क्या हुआ, महाप्रभु कहीं कीर्तन कर रहे थे, और महाप्रभु तो भगवान है स्वयं, क्योंकि वेद शास्त्र पुराण उपनिषद में सब में महाप्रभु का उल्लेख आया है, और जिसमें हमारे वेद शास्त्र उपनिषद उल्लेख करें उसको मान लेना बुद्धिमान है, और जो नहीं मानता है वो राक्षस कहलाता है। क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु का कई जगह प्रमाण है कि महाप्रभु जी कलयुग में राधा कृष्ण मिलकर आए हैं, कोई गप सप नहीं है। तो महाप्रभु जी भगवान थे, और देखो यहाँ दिखाई देता है कि महाप्रभु जी भगवान थे। जगाई मदाई जैसे ही देखा कि मेरा नित्यानंद प्रभु के ऊपर आघात पहुंचा है, सब भक्तों को बोला चलो चलो जल्दी चलो, नित्यानंद प्रभु को मारा किसी ने। और महाराज महाप्रभु जी जैसे आए, आकर देखा नित्यानंद का सिर फटा हुआ है और वो कृष्ण कृष्ण बोले जा रहे हैं। पर महाराज महाप्रभु को गुस्सा आया, गुस्सा इतना आया, बोलने लगे कहाँ मेरा सुदर्शन चक्र। और सुदर्शन चक्र को जैसे ही आवाज लगाई, वो देरी थोड़ी करता है, वो तो आ गया हाथ में, क्योंकि भगवान कृष्ण जहाँ होते वहाँ सुदर्शन चक्र होता है, और जहाँ भक्त होते वहाँ पर भी सुदर्शन चक्र होता है। इसलिए भक्त के पास कोई विपत्ति आती नहीं, क्यों? क्योंकि शंख चक्र दोनों, एक गदा और चक्र दोनों ही भक्त की रक्षा करते हैं। उसके बारे में अम्बरीश महाराज के बारे में कथा सुनी है। अम्बरीश को मारने गया, दुर्वासा कुछ कर नहीं पाया कि सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हो गया, क्योंकि सुदर्शन चक्र हमेशा भक्त और भगवान के पास ही रहता है। आज भगवान ने जैसी आवाज दी, कहाँ मेरा सुदर्शन, इतना बोलते हुए तो घूमने लगा, और जगाई तो भाई बेहोश, पर मधाई को होश आया, बोले बाप रे बाप हमने कहाँ अपराध किया, ये तो साक्षात भगवान है। मधाई भगवान के चरणों में पड़ गया, और पड़ते ही महाप्रभु ने बोला दूर हो जा पापिष्ट, तूने मेरे नित्यानंद को आघात पहुंचाया। नित्यानंद प्रभु ने बोला नहीं प्रभु, इसने मेरी रक्षा की है, जगाई ने मेरे को मारा है, मधाई ने नहीं, मधाई ने मेरे को बचाया है। महाराज महाप्रभु ने उसको स्पर्श किया, आलिंगन किया, वो तो कृष्ण प्रेम में नाचने लग गया, क्योंकि हर अवतार में भगवान ने सारे असुरों को मारकर उद्धार किया, उनको गति दी है, उद्धार नहीं किया। गुरुदेव तो बोलते हैं कंस को मारने के बाद आज भी कंस गोलोक में बैठा होता है मथुरा नगरी में, और वो वही चर्चा करता है कि कृष्ण को कैसे मारना है। वहां पे भी वही बुद्धि है, बुद्धि चेंज नहीं हुई। उसके बारे में ध्रुव जी के बारे में भी आता है, ध्रुव जी ने भगवान के दर्शन किए, किंतु उसकी बुद्धि चेंज नहीं हुई, क्योंकि सत्संग नहीं किया उसने। और जब सत्संग मनु महाराज का मिला, तो उसने एक भाई के चक्कर में कई यक्षों को वध किया था, क्योंकि सत्संग बहुत जरूरी है। जब तक मैं कल रात को भी हो रहा था, कथा नहीं सुनोगे कुछ समझ में नहीं आए, पल्ले नहीं पड़ेगी। महाराज जैसे ही नित्यानंद प्रभु को बोला, वो तो कृष्ण प्रेम में नाचने लगा, पर जगाई रह गया। जगाई महाप्रभु के चरणों में गया और बोलने लगे प्रभु मेरे को क्षमा करो, मैंने अपराध किया है। महाप्रभु ने बोला तू पापी है, तू दुष्ट है, तू भाग जा यहाँ से, पर अगर तू अपराध क्षमा मांगना चाहता है तो नित्यानंद के पास जा, वो अगर माफ कर देंगे तो मैं तेरे को माफ कर दूंगा। नित्यानंद प्रभु बोलने लगे प्रभु मैं तो इसको पहले ही माफ कर चुका हूँ, अगर पहले ही माफ नहीं करता, क्योंकि नित्यानंद प्रभु किसका अवतार है? बलराम जी का, शंकरसन का, और वो तो एकदम आग बबूले होते हैं। महाराज इतना मजा ले कोई उनको हाथ लगा जाए और वो भी खून निकाल दे, उसको तो उससे में चटका देना था। किंतु इस अवतार में वो महाराज महाप्रभु के संग में आकर, क्योंकि हर अवतार का अलग अलग अपना लीला था, यहाँ यही लीला थी कि सबके ऊपर दया करनी है, कृपा करनी है, किसी को मारना नहीं है, किसी का वध नहीं करना है, उसी शरीर में उसका उद्धार करना है। आज महाप्रभु जी ने नित्यानंद प्रभु बोले मैंने तो पहले ही कृपा कर दिया इसके ऊपर, इतना बोलना था। महाप्रभु जी ने उसको अपने गले लगाया, लगाकर दोनों को जगाई मदाई का उद्धार किया, और जगाई मदाई इतने पवित्र हो गए
जो गाय का मीट खाने वाला, शराब पीने वाले, चोरी लफंगी करने वाले आज कृष्ण बोल बोल कर नाचने लगे। बोलो हरे कृष्णा, हरि बोल करके नाचने लगे, घाटों को साफ करने लगे, सब बोलने लगे अरे सुनो सुनो भाई, जगाई मधाई दोनों अच्छे आदमी हो गए, अब वो दुष्ट नहीं रहे। अब तो सब लोग जगाई मधाई का चर्चा शुरू हुई। ये महाप्रभु की कृपा है, महाप्रभु सबके ऊपर कृपा करते हैं, इसलिए महाप्रभु की कृपा पाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। निताई करुणा होवे, ब्रज राधा कृष्ण पावे, धरो निताई चरण दुखानी। नित्यानंद गुरु तत्व है, गुरु की कृपा हो जाए तो भगवान जल्दी मिलते